नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ जितने भी आपकी क्वेरी हैं ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान ही उसको कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में देखें तो बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैच है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इस कंडीशन में फैमिली से अलग नहीं रह पाते और पूछ पूछ कर काम करने की आदत को भी यहाँ पर यह दर्शाता है। इसकी लेंथ तकरीबन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ही शॉर्ट रह गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं देगा। बचपन में स्टेज फियर डेफिनेटली इसने दिया है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू यहाँ पर नहीं रहेगा मरकरी के रिगार्डिंग। तो बिजनेस में आप डेफिनेटली जा सकते हैं इन केस अगर आपको यहाँ पर इच्छा हो तो। थर्ड फिंगर की लेंथ ठीक है, लॉन्ग यहाँ पर अच्छी खासी हो रखी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, अपने अनुसार काम करने की योग्यता ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम के तरीके में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपकी रहेगी। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहने वाली है और खुद के द्वारा किया गया किसी प्रकार का एफर्ट बेकार यहाँ नहीं जाएगा। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहने वाला है। यहाँ फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई है और ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में मजबूर व्यक्ति को कर देती है। यानी इस कंडीशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर है वो वीक हो जाता है और इसी कारण से किसी प्रकार की जिम्मेदारी पूर्णतः ले नहीं पाते हैं और कई मर्तबा अपना खुद का हक भी खो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। फैमिली में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकार से तवज्जो या रिस्पेक्ट या फिर एक प्रकार से वैल्यूज़ मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है और नॉलेज गेन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। बुद्धि का सबसे मेन कारक होता है यहाँ पर मरकरी, लेकिन ज्ञान का सबसे मेन कारक होता है यहाँ पर गुरु। गुरु की फिंगर जब भी शॉर्ट हो जाए या फिर थोड़ा सा दब जाए तो कंसंट्रेशन इश्यूज आना लाजमी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का गेन, नॉलेज गेन करने में डिफ़िकल्टीज होना या फिर सही समय पर अपने ज्ञान का उपयोग ना कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो जुपिटर रेमेडी करना अनिवार्य है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि जुपिटर ही टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर लेकर के जाता है। तो जैसे आपको आईपीएस यहाँ पर होना है तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक भी कराएगा या टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर लेकर के जाएगा। यहाँ पर जो भी पार्टनर मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़े डोमिनेटिंग ही मिलेंगे, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी। तो जैसे अभी जो करंट पार्टनर है उनसे पूरी तरह इसीलिए भी आप हट नहीं पा रहे हैं। तो जुपिटर रेमेडी आप करेंगे तो इस कंडीशन में पार्टनर के रिगार्डिंग भी जो इश्यूज आ रहे हैं वो सब भी आपका सॉल्व होता दिखाई देगा। फिंगर के बीच में किसी भी प्रकार के गैप ऐसे होते हैं अथवा मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होता है तो पैसा पानी की तरह ही बहता है। इस कंडीशन में खर्चों पर नियंत्रण नहीं रह पाता और ये लीकेज को इंडिकेट करता है मनी के। इसी कारण से कभी भी अपने पास बहुत ज़्यादा धन रखना नहीं चाहिए या सेविंग करने के बजाय इन्वेस्टमेंट पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ठीक है आपकी, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त करती है, लेकिन फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं जो अनावश्यक यहाँ चिंताओं को, अननेसेसरीली थॉट्स को और जो भी प्लानिंग करते हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हर काम स्टेप बाय स्टेप करना, एक समय पर एक काम करना आपके ये नोट्स को ठीक करेगा और इस कारण से जो भी आपका थिंकिंग, डिज़ायर, एम्बिशन, एम है उसमें क्लियरली आप एक्शन लेते हुए फिर दिखाई देंगे। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा।
थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फैलेंज है उसकी लेंथ अच्छी जा रही है, तो जो विल पावर है आपका वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का मेहनत हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कर्म हो, उसको उसी समय कर लीजिएगा, पेंडिंग मत रखिएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो या कुछ भी चेंजेस लाइफ में करना हो तो उसमें बहुत बारीकी से जाइएगा, आप डिटेल एनालिसिस करिएगा। तो इस कारण से आपके जीवन में परफेक्शन डेफिनेटली यहाँ बढ़ पाएगा और विल पावर का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। थोड़ा ये रेक्टेंगुलर शेप में भी आ रहा है, बट यहाँ पर देखें मेनली तो शुक्र और आपका मंगल बहुत अच्छा डेवलप्ड है। शुक्र मंगल जब डेवलप्ड होते हैं तो सारी की सारी प्लेजर फुलफिल करते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से बलवान होते हैं और किसी भी प्रकार का सुख सुविधा यानी रिसोर्सेज में कोई भी लाइफ में कमी नहीं होता है। जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं या कम एरिया लेते हैं तो इस कंडीशन में मैरिज थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। फैमिली से सुख या मैरिज से सुख थोड़ा डिले आता है। अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी है जो दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाती है। आपके पूर्वज माता पिता भी बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हैं या धर्म के लिए अच्छा काम किया है, दान धर्म जैसे। तो इसीलिए ये रेखाएं आप में भी आई हैं जो इस बात को कंफर्म करती है कि मैरिड लाइफ भले ही स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत दे या देरी से हो, बट मैरिज के बाद ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है, बच्चों से बहुत लाभ मिलने वाला है और प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी मैरिज के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी। तो इस प्रकार की जब भी आड़ी रेखा हो तो धार्मिक दयालु आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा व्यक्त करता है। चाह करके भी किसी के साथ धोखा नहीं दे पाते। और यहाँ पर इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व भी देती है। तो जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे अपने लाइफ में, जितना ज़्यादा अध्यात्म या धर्म के लिए काम करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, प्राणायाम करेंगे या निस्वार्थ भाव से किसी भी तरह की सेवा कहीं भी करेंगे, आपका जुपिटर स्ट्रांग होना है। और जुपिटर स्ट्रांग हुआ तो जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आने में फिर देरी आपको नहीं लगेगा। शनि की स्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ट लाइन से आपकी रेखाएं दो तरह से निकल रही है। इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेबी, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। और अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो लाइफ में जिस भी प्रकार की डिज़ायर होती है वो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आती है। तो ये रेखा सेटिस्फेक्शन तो देती है लेकिन थोड़ा लेटर एज में आकर के देती है। अब जैसे अगर हम लक लाइन के बारे में ही जजमेंट लें तो जब अनेकों शाखाओं में लक लाइन प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों के पास में बचपन से ही लक अच्छा माना जाता है और बचपन से ही मल्टीपल सोर्स होते हैं अपने इंटरेस्ट शो करने के या फिर स्किल्स गेन करने के। तो एक से ज़्यादा कलाओं में जो व्यक्ति निपुण हो जाते हैं या इंटरेस्ट होता है तो इस प्रकार के लक का फॉर्मेशन होता है। आपकी लक लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये बैलेंस पोजीशन में नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक है, हल्का सा ब्रेक इधर है, फिर आगे चल के थोड़ा सा बिखराव है, फिर थोड़ा बिखराव है, फिर एकदम से ये लुप्त हुई, फिर उसके बाद माइंड लाइन से शुरू हुई। तो जो जातक निर्णय अपने दम पर नहीं ले पाते, जो कंसिस्टेंट बेस्ड काम नहीं कर पाते, जो एक प्रकार से अपने डिसीजन पर अड़िग नहीं रह पाते, उनके हाथ में लक लाइन का इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाता है जो रुक रुक करके चल रहा हो। अब आपके हथेली में लक लाइन है लेकिन फ्रूटफुल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती है पर समय पर ग्रैब नहीं कर पाते। आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाते। आपका काम शुरू ईजिली होता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। तो यहाँ पर आप अपने जुपिटर को जैसे ही ठीक करेंगे तो आपका जो भी ज्ञान है उसका सदुपयोग निश्चित रूप से हो पाएगा। जुपिटर कारक होता है विजडम का। तो जीवन जो सिकुड़ रहा है, छोटी छोटी बातों से जो आप अफेक्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ आपकी जो डिज़ायर है, प्लानिंग्स है, गोल्स हैं, वो बहुत बड़े होना या उसके लिए काम बहुत बड़े लेवल का करना आप शुरू करेंगे। तब जाकर के ये लक लाइन में एक प्रकार का कंसिस्टेंसी आएगा या फिर बहुत अच्छा सुधार आएगा। तो इसमें गाढ़ापन आएगा। अब जैसे अनदर पाम पिक में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लक लाइन की पोजीशन और साफ सुथरी दिखाई देगी। तो इसमें आप देखेंगे कि लक लाइन थोड़ी सी लहरदार है, फिर यहाँ रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर थोड़ा रुकी, फिर आगे यहाँ पर बढ़ रही है और फिर माइंड लाइन से निकल रही है तो हार्ट लाइन के पहले रुक रही है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपका मस्तिष्क और आपकी भावनाएं कभी भी मैच हो नहीं पाती है। इसीलिए बार बार ध्यान मन में
एक प्रकार से परिवर्तन होते रहता है। तो करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लक लाइन को थोड़ा बहुत भी स्ट्रोंग होना आपको एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या ग्रोथ दिला देगा, गारंटेड। तो यहाँ पर इसका भी जो सजेशन है वो जुपिटर के रेमेडी के अतिरिक्त ही रहेगा, उसको आप फॉलो करिए। आपके लक लाइन में मून का भी जो किरदार है वो बार बार बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो जन्म स्थान से दूर प्रगति होना, दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने का भी योग यहाँ पर यह दे देता है। माइंड लाइन से जब भी लक लाइन निकलती है तो ये कैपेबल मेंटेलिटी को इंडिकेट करती है, यानी ऐसे जातक ज्ञानवान अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये रेखा बस थोड़ी बहुत भी अगर आगे निकल गई होती है, सैटर्न को टच कर गई होती, तो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हुई कि आप इमोशनल नेचर के इंसान हैं, इमोशनल डिसीजन या इमोशनल अफेक्ट जल्दी होते हैं, या इमोशंस फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होता है, इस कारण से भी लक लाइन रुक रहा है। पर यह कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत माइनर इश्यूज है। कुछ थोड़े बहुत प्रिकॉशंस रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए होता है। जब भी स्क्वायर जैसा कोई भी साइन या फिर जैसा साइन सैटर्न पे बनता है तो इस कंडीशन में यह जीवन में किसी भी तरह के रोग ऋण शत्रु से बचाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हुआ, आकस्मिक तकलीफ परेशानी हुई, घटनाएं दुर्घटनाएं जैसी चीज़ों से भी ये बचाता है। तो बहुत अच्छा ये सिग्निफिकेंस है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, नॉलेज अच्छा दे पाते हैं। सन माउंट के ऊपर बात करें तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम ये कर देता है। सन लाइन पे मल्टीपल्स लाइन होना फोकस में इसलिए कमी दे देती है क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों के प्रति इंटरेस्ट दिखाना या इन्फ्लुएंस हो जाना। यहाँ पर सनलाइन के ऊपर एक आड़ी रेखा आप देखेंगे, ये आड़ी रेखा इतनी साफ सुथरी है कि क्रॉस का साइन बना नहीं रही है। तो इसीलिए आप सक्सेसफुल अपने जीवन में 100% होंगे, क्योंकि इस प्रकार का रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल कुछ भी सन के ऊपर होता है तो ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी पैसों की, फेम की, रिस्पेक्ट की, रिसोर्सेज की, फादर से हेल्प की कोई कमी नहीं पड़ती। और गवर्नमेंट का ही भी कारक यहाँ पर सूर्य ही होता है। तो यहाँ पर ये भले ही दबा हुआ है लेकिन कंफर्म कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब होगा। थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करना, फोकस अपना बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य रेखा अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा के नीचे से चल रही, लेकिन इसमें इतना दम है ही नहीं कि अपने रिजल्ट पूरे दे सके। अदरवाइज इतनी लंबी सूर्य रेखा सिर्फ और सिर्फ टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर जो लोग विराजमान होते हैं, मल्टीपल आईपीएस, आईएएस और कमिश्नर लेवल के जो लोग हैं, उनके हाथ में सन माउंट डेवलप्ड मिला है, नहीं तो इस प्रकार की लंबी रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे वाले से आती हुई दिखी है। तो यहाँ पर ये सूर्य आपका खराब कहीं से कहीं तक नहीं है, बस इसको मेंटेन करना, बैलेंस करना ज़रूरी है। और सबसे पहले तो अपने लाइफ में दिनचर्या स्थापित करिए। सूर्य डिस्टर्ब कब होते हैं? जब लाइफ में प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पाते। जो एक उठने का तरीका है, सोने के तरीके से लेकर के जो रूटीन है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, कमिटमेंट फॉल्स होते हैं, तब जाके ये डिस्टर्ब होता है, या फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो दो ऑप्शन है कि आप पहले अपने मन का जितना भी काम है, जो भी कुछ है वो आप पहले कर लीजिए, फिर उसका फाइनल पूरा का पूरा फोकस डाल के इसमें लगिए। नहीं तो पहले ये कर लीजिए, फिर अपने मन का जितना भी कुछ है वो पेंडिंग रखिए कि जब सब चीज़ हो जाए तभी इसको रिवॉर्ड देंगे, तभी इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। और दूसरों के बातों से चलना, चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं या जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको सोचना, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपका सन और इम्प्रूव होगा। और आउटर मार्च से आने वाली रेखा थोड़ा संघर्ष देती है, ये बात सच है, लेकिन ये जीवन में सफल भी व्यक्ति को बनाती है और बहुत ऊंचे लेवल पे लेकर के जाती है, क्योंकि उस संघर्ष के दौरान मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल वैसे ये मजबूत कर रही होती है। तो अगर फेलियर भी आ रहा है तो आप उसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि ये आपको लिमिटेशंस नहीं रख रही है। ये रेखा ये आपको बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाएगी। तो सन थोड़ा सा दब रहा है, जुपिटर के रेमेडीज से ये भी ठीक हो जाएगा। मरकरी माउंट हल्का फुल्का भी जब मानसल कम होता है तो एक कमी इसमें ये रहती है कि इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को उनकी नकारात्मक बातें नहीं बता पाते हैं और समय पर अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते हैं। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं, ये बात भी कह देनी चाहिए थी, इस प्रकार से। इसीलिए ये इंटरव्यू फेस करने में थोड़ा डिफिकल्टीज देता है। लेकिन यहाँ पर सुधार ये है कि एक से अधिक रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं जो कम्युनिकेशंस को अच्छा बिल्ड करती है, रीजनिंग अच्छा करने लगती है, मैथमेटिक्स अच्छा करने लगती है, कम लैंग्वेज के ऊपर कमांड देने लगती है, कन्विंसिंग स्किल्स डेवलप्ड होने लगती है। बुध को ठीक करना है तो इस कंडीशन में हमेशा आगे से रह करके बात करना चाहिए। जब भी कम्युनिकेट करें तो अपने
शब्दों पर अधिक गौर करना चाहिए और शब्दों का चयन बहुत अलग अलग लेवल का करना चाहिए। तो बस आप अगर इतना ही काम कर लें, आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल काम या रेमेडी करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। बस आप आगे से रहकर कम्युनिकेट करें, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे सन भी इवन इम्प्रूव होगा। तो वो जजमेंट जो आपका गलत बार बार आ जाता है उसको ये ठीक करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह देता है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन से जब भी रेखाएं बार बार नीचे आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा की स्थिति ऐसी है कि पूरा जुपिटर से कनेक्टेड है, जो कि एक्सट्रीम इमोशनल बनाता है। इससे जातक यानी आप जैसे लोग किसी की मदद करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हिसाब किताब नहीं बिठाते, पूरे खुले दिल से मदद करने वाले, खुले दिल से किसी को प्रेम या त्याग उनके लिए समर्पित होते हुए पाए जाते हैं। और एक शाखा यहाँ पर आपकी कहाँ गई, डिक्लाइन, यानी थोड़ा मस्तिष्क रेखा की तरफ देख रही है। तो ये थोड़ा व्यक्ति को फिर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाने लगती है। पहले आपके केस में ये हो सकता है कि मंगल की रेखा कनेक्ट हो यहाँ पर, इसलिए इसने एग्रेशन भी दिया हो। लेकिन अगर अभी की बात करें तो मंगल का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो ना ही ये एग्रेशन दे रहा है, ना ही मांगलिक बना रहा है। तो हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। बायफोर्क का साइन स्टार्टिंग लाइफ में हल्का सा रिजल्ट देरी से देता है, लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ग्रोथ अच्छा होता है। और मस्तिष्क रेखा के अगर बारे में हम बात करें तो आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है लाइफ और माइंड लाइन का। डेफिनेटली हेल्थ इशू फेस करना पड़ेगा आपको 18 साल के पहले तक में, और उसके बाद में माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट भी अगर हो रही है तो 22 के बाद में हो रही है। तो उसके बाद से इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना आपने शुरू किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकला और ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। इस प्रकार का ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा माना जाता है माइंड लाइन के ऊपर, जो सक्सेस रेट को इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम इस पीरियड की जजमेंट लें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका पीरियड यहाँ तक आते आते बैठेगा 33 का, 32 एंड 3 का। तो आपका इस पीरियड तक आते आते जितने भी मेजर डिज़ायर या एम्बिशन से लाइफ के वो कंप्लीट होंगे। और सैटर्न कारक होते हैं यहाँ पर हमारे करियर के, किसी भी प्रकार के लाभ के और सडन ग्रोथ या प्रोग्रेस के। तो मोस्ट प्रोबेबली 29 से लेकर के जो 33 का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, इसमें आपको सारी चीज़ें हो जाएगी। आपका करियर सेटल होने वाला है, गाड़ी बंगला घर बार अगर कुछ ऐसा डिज़ायर है तो वो कंप्लीट होने वाला है, यानी मटेरियलिस्टिक। फैमिली आगे बढ़ने वाली रहेगी, यानी मैरिज होने के चांसेस रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। तो यानी जो मेहनत चल रही है थोड़ा सा उसमें और इम्प्लीमेंटेशन लाना है, फोकस बढ़ाना है, डेडिकेशन बढ़ाना है। आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं कन्फर्मली। इसका माइंड लाइन आपके आगे चल के जो डिक्लाइन हुई, ये क्या कर रही है, आपको डीप थिंकर बना रही है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाना, और कुछ ना कुछ थॉट बहुत स्ट्रांगली और बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करते रहना या फिर चलते रहना। ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में पाई गई है जो ग्रेट लेवल के पेंटर रहे हैं, राइटर्स रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, पोएट रहे हैं, या रिसर्चर रहे हैं, इन्वेंशंस या इन्वेंटर्स रहे हैं जिनकी इन्वेंशन बहुत अच्छी रही है। क्योंकि आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना या कुछ नया लाना है तो बहुत उसमें डूबना पड़ता है। तो ये मस्तिष्क रेखा जो चंद्र की तरफ देख रही है, एक तो क्रिएटिव बनाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बिल्ड करती है, इमेजिनेशन से इम्प्रूव करने के कारण ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन देने लगती है। बस इस माइंड लाइन को थॉट जो है डायरेक्ट करते आना चाहिए। आप अपने माइंड में जो डालेंगे वही विड्रॉल करेंगे। इसीलिए बेफिजुल की बातें, इधर उधर की बातें, तनाव भरी बातें या वो सारी बातें जिसका तात्पर्य आपके जीवन से ना हो, आपके करियर से ना हो, दूर हट जाइए बिल्कुल। क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एनजाइटी, डिप्रेशन, ट्रबल्स, सेंसिटिविटी और एक प्रकार से मेंटल प्रेशर और डिस्टर्बेंस ही देगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई में लिप्त हो जाएं, चाहे वो आपको उसमें मन लगे ना लगे, आप लगाइए उसमें, लेकिन उसी में अगर घिरे रहेंगे तो गहन अध्ययन हो जाएगा आपका। फिर आपका कोई तोड़ नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि माइंड लाइन में आपके डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रायंगल का साइन ऐसे ही नहीं बन रहा है। अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया गया था कि 5 चिन्ह होते हैं जो लक्की यहाँ बनाते हैं या लक्की होने के चांसेस को दर्शाते हैं। उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस बात की चर्चा बहुत अच्छे से की गई है ट्रायंगल की। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ओवर थिंकिंग से दूर हटिएगा क्योंकि उससे नेगेटिव थिंकिंग आएगी।
लाइफ लाइन के ऊपर देखिए तो लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी। इस प्रकार की लाइफ लाइन बहुत किस्मत वालों को मिलती है। क्यों ऐसा? क्योंकि लाइफ लाइन आपकी बहुत स्मूथ एक तो रन करी और कोई बहुत मेजर स्ट्रेस लाइन यानी राहु रेखा काट के ही नहीं गया है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि लाइफ स्ट्रगल भरा आपका नहीं है। हाँ, ये लक लाइन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था जो आपके इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, जो बार बार बदलेगा समय के अनुसार। बट अगर आपने अपने सन को ठीक कर लिया, जुपिटर को ठीक कर लिया, तो प्रॉब्लम आई कहाँ से रही है? ऊपर से जो मेजर सपोर्टिव लाइन है आपके हथेली में, वो यहाँ पर डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है 26/7 के आसपास से। और फिर उसका अनदर एक सपोर्टिव लाइन और आ रही है। तो अभी तो और नए लोग या और नए प्रकार की गतिविधियाँ या और नए लोगों से लाभ आपको जीवन में मिलेगा। जन्म स्थान से दूर भी जाने के संपूर्ण चांसेस है, क्योंकि बायफोर का साइन चंद्र की तरफ हो रहा है। तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या वर्क प्लेस होना, इंटरनल एंड आउटर मास दोनों डेवलप्ड इनफ है, अच्छा है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों अच्छा दे रहा है। शुक्र अच्छा है, तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा देता है। यहाँ की आड़ी रेखा आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए देगी क्योंकि उसमें केयर बहुत करना पड़ेगा, पॉजिटिवनेस बहुत आ जाएगी, या आपका ना चाहते हुए भी जो रुझान ध्यान है वो इतना हो जाएगा कि आपका करियर इन्फ्लुएंस होगा। तो जब भी यहाँ पर आड़ी रेखा होती है, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन या चेंजेस पार्टनर में ना करना, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, कुल देवी देवताओं की आराधना करना, स्त्रियों को, बच्चों को जितना हो सके डोनेशंस के अतिरिक्त उनको कुछ ना कुछ देते रहना, आपकी शुक्र की आड़ी रेखा को खत्म करेगा। और ये आड़ी रेखा आपके मेनली वरीज के कारण ही आई है। तो इसलिए जब आप अपने माइंड पर काम करेंगे तो ये रेखा भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक प्रकार से विजिबल नहीं रहेगा। तो आपका शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, जो लग्जरीज कंफर्ट बहुत दे रहा है लाइफ में। बहुत आलीशान घर का सुख भोगेंगे आप, बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी आपको, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ भी रहेगा आपका। परंतु ये आड़ी रेखा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी इतना देती है कि सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति निहत्था रह जाता है। तो वो चीज़ ना हो, तो इसके लिए उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। केतु का पोजीशन बढ़िया है, यहाँ से भाग्य रेखा कनेक्ट करती है। तो ऐसे जातक को बचपन से ही एंसिस्टर ब्लेसिंग्स मिली हुई होती है, या कोई बहुत मजबूत डिज़ायर देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर भी काम करना आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस दे जाएगा। और चंद्र की स्थिति ठीक है, तो कोई यहाँ से प्रॉब्लम है नहीं। मरकरी लाइन और डेवलप्ड होगी तब आप पैसा रुकेगा, और ये डेवलप तब होगी जब आपके अंदर स्किल्स या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड होगा। तो इसीलिए आप अपने लर्निंग पे ज़्यादा भी ध्यान रख जो है करिए। जहाँ तक लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी जो लक लाइन है उसकी स्थिति ठीक है। मनी ट्रायंगल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बट मून लक लाइन का सपोर्ट है। तो मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा रहता है। और बर्थ प्लेस से दूर थोड़ा ट्राई करिए जाने का। बायफोर्क का साइन मल्टीटास्किंग नेचर या मैनेजमेंट को धीरे धीरे कर इम्प्रूव करता है। पैसा बहुत अच्छा आएगा आगे चल के। करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन सब चीज़ें आएंगी। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको लेकर के भी आप टेंशन या किसी भी तरह से वरी मत रहें। और फिलहाल अभी का जो अगर हम बात करें कि इस साल क्या करना या इस साल क्या है चांसेस, तो फिलहाल आपको आपके लर्निंग पे, अपने खुद के पर्सनैलिटी में, स्किल्स में आंतरिक रूप से डेवलपमेंट अपने आप को करना चाहिए। और रेमेडीज फॉलो करते हुए आपको इस साल कोई ना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आएगी। और जो सेटलमेंट के चांसेस है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि 29 से 33 का पीरियड राइट हैंड में हमको दिखा है। तो आपका लक उसी समय क्रिएट हो रहा है, इस साल के एंडिंग तक आते आते। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।